मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। बाजी चाय अतफल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाय अतफल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब-ओ-रोज तमाशा मेरे आगे। मिर्जा गालिब साहब का ये शेर आज की खबर पर एकदम फिट बैठता है। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे। लगभग 590 स्थानों पे क्लासेस डेली चलती थी योगा की, और इनमें 17,000 के करीब बेनिफिशियरीज आ रहे थे डेली। आपने अभी अभी सुना इस क्लिप में कि कैसे अरविंद केजरीवाल साहब अब जनता के लिए भीख भी मांगेंगे। क्या है पूरा मसला और क्यों केजरीवाल मांगेंगे भीख? क्या है ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, आज समझेंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और वापस आ गई हूं अनकट पर देने आपको मुफ्त का ज्ञान। तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के एलजी पर और बाय एक्सटेंशन बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली की योगशाला नाम का प्रोग्राम आज यानी कि मंगलवार से बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे जारी रखने पर कोई फैसला नहीं लिया है, और ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इससे आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच फिर से टकराव हो सकता है। फिलहाल उपराज्यपाल की तरफ से ऑफिशियली इस पर कोई भी ना सफाई आई है, ना रिएक्शन आया है। वहीं आपका दावा है कि सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 31 अक्टूबर के बाद योजना को जारी रखने की मंजूरी नहीं दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मसले पर उपराज्यपाल को फाइल भी भेजी गई थी। इसकी फाइल अब एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी खुद देश में, दुनिया में योग को प्रमोट करते हैं, तो एलजी साहब भी इसको रोकने की जगह इसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम की इंचार्ज बॉडी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि DPSRU ने पिछले ही हफ्ते हुई अपनी बैठक में इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। मगर ये देखिए कैसे दिल्ली की योगशाला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कुछ इस तरीके का ट्वीट सामने आया। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साथियों, दिल्ली की योगशाला की क्लासेस कल यानी कि नवंबर 2022 से सरकारी आदेश के अनुसार बंद की जा रही हैं। अब मनीष सिसोदिया ने बताया है कि फिलहाल कल से दिल्ली के पार्कों में योग की 590 क्लासेस बंद हो जाएंगी। अब सुनिए दिल्ली सीएम ने क्या कहा है। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा, और योगा क्लासेस होंगी। योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। आइए थोड़ा योजना के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कहां से शुरू हुई ये योजना, क्या था ये इनिशिएटिव। तो पिछले साल दिल्ली सरकार ने घर घर योग पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय यानी कि सेक्रेटेरिएट से दिल्ली की योगशाला का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने ये कहा था कि योग से आत्मा, मन और शरीर स्वस्थ रहता है। दिल्ली की योगशाला ये कार्यक्रम शुरू किया कि भाई टीचर हम देंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार कार्यक्रम ये शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश में अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम है। योग के टीचर्स हम देंगे। अगर आप 25 लोग इकट्ठा होते हैं तब आप हमें इस नंबर पर यानी कि जो दिया गया नंबर है इस पर मिस्ड कॉल दीजिए, और आप जहां भी योग करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, फ्री, मुफ्त के टीचर्स के साथ। इसके साथ केजरीवाल ने कहा कि टीचर्स का कोई खर्चा नहीं होगा। लगभग 400 योगा टीचर्स के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। दरअसल दिल्ली सरकार योग को जन आंदोलन बनाना चाह रही थी। कोविड मरीजों को भी योग ने बहुत मदद की, इसलिए योग के लिए अलग से 25 करोड़ रुपए निकाल कर रखे गए थे बजट में। दिल्ली की योगशाला की यूएसपी ये भी थी कि कहीं भी हो, कैसे भी हो, फ्री में आपको योगा करने को मिलेगा अगर 25 लोग आप इकट्ठा कर लें। सरकार टीचर्स की तनख्वाह देगी। अब आम आदमी पार्टी एलजी पर आरोप ही लगाती नजर आ रही है और सामने से कोई भी सफाई या फिर कोई भी प्रत्यारोप नजर नहीं आ रहा।
यहाँ वहाँ खबर उड़ती उड़ती है कि एलजी के दफ्तर में कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आई है, केवल एक पत्र आया था, मगर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। बहरहाल देखना होगा कि अब एलजी इस पर क्या बोलते हैं। आरोप संगीन है। केजरीवाल का कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री खुद योग को दुनिया भर में लेकर जाते हैं, उसको फेमस कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी आज दिल्ली में योग की क्लासेस बंद कराने पर तुली हुई है। दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। देखना होगा कि अब एलजी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। योग की क्लासेस रद्द अगर की गई हैं तो इस पर उन्हें बहुत मजबूत तर्क देना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।